प्रार्थना से ये समझ में आता है कि ये जो काम में हम लगे हैं वो थोड़ा सा आध्यात्मिक काम है, कि ये सिर्फ पॉलिटिकल काम नहीं है। अगर हम इसको सिर्फ पॉलिटिकल काम समझ के करेंगे तो उसका जो गहराई है वो गायब हो जाता है। तो इसलिए ये पूरे गरीबों के साथ काम करना, उनके सशक्तिकरण करना, उनको न्याय दिलाना, ये एक प्रकार आध्यात्मिक काम भी है। आत्मा को अच्छा लगता है, आत्मा को उससे शांति मिलती है। तो ये एक आध्यात्मिक काम है। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर जीवन जीने के संसाधनों पर लोगों को अधिकार, जीवन के निर्णय लेने के अधिकार निजी लोगों के हाथ में। इस बात को मानने के लिए वे लोग तैयार नहीं हैं जो ऊपर से सारी चीज़ों को थोपना चाहता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हमारे प्रधानमंत्री तय करेगा, हमारे प्लानिंग कमीशन तय करेगा, तुम कौन होता है तय करने वाला। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको एक नॉन वायलेंट तरीके से कैसे आगे ले जाएंगे, ये जिम्मेवारी ट्रेनर्स के ऊपर है कि एक नॉन वायलेंस को जीवन का भाग बनाना, सिर्फ स्ट्रैटेजी के रूप में इस्तेमाल करना नहीं, कार्य पद्धति के रूप में बाहर इस्तेमाल करना मात्र नहीं, जीवन के शैली में लाना। This refers to the internalization of non-violence, controlling fear, anger, egocentric and other negative feelings. There is a lot of response to external factors, but it is essential to change inwardly. We have to take on a being of non-violence. Being able to demonstrate values in a satyagraha or social action. लोग जो रास्ता अपनाना चाहते हैं अपनाएंगे, लेकिन आपको इस चीज़ की जिम्मेवारी है ट्रेनर लीडर के हैसियत से, आपके संगठन में जो लोग हैं वो नॉन वायलेंट तरीके से इसको रेसिस्ट करें, स्ट्रगल करें। This come from Gandhian tradition consisting in a combination of moral power and self-sacrifice to convince the authorities of the wrongness of their action. His notion of soul force or truth force was a way of humanizing the other person and applying moral pressure on the adversary and getting them to listen to their conscience. उनका जीवन और उनका भूमिका प्रशिक्षण में एक ही है। इसलिए बहुत लोग फॉलो करते हैं राजू जी को। Gandhi's Satyagraha, which was able to show the injustices of foreign British domination that prevented Indian self-reliance and self-government to evolve. The Satyagraha of Ekta Parishad shows the injustices of the government that allows corrupt practices on the regulation of land to speculators, mining interests, industrial and corporate, bureaucrats and business leaders in capturing the land.